वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से ये सेकेंड पार्ट में चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता का जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको कंप्लीट करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन एंड जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है यहाँ तक हम लोगों ने पूरा किया था, अच्छे से समझा था। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है उसको समझ लेते हैं, उसे जान लेते हैं। ओके, सो चलो शुरू करते हैं फिर। ट्रीज इन डेंजर, टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। तो जैसे ही देखो धीरे धीरे अब अमृता बड़ी हो चुकी थी। एंड वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। और एक दिन वो हर दिन की तरह वो क्या अपने ट्रीज को ग्रीट करती है। ग्रीट मीन्स टू विश। तो अपने ट्रीज को विश करने जा रही थी, जैसे पहले भी जाती थी बचपन में वो। तो देन शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। तो उसने क्या देखा वहाँ पर? देयर वर सम स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स में मीन्स अननोन पीपल, ओके, जिनको हम नहीं जानते, ओके, अनफैमिलियर, जिनके हमसे यानी जान पहचान नहीं है, ऐसे स्ट्रेंजर्स लोग पहले कभी नहीं देखे उसने। तो वहाँ पर उसको वो स्ट्रेंजर्स लोग दिखाई दिए एंड दे हैड एक्सेस विद देम। और उनके पास एक्सेस थे। एक्सेस मीन्स ये जो कुल्हाड़ियाँ है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे वी कैन कट द ट्रीज, जिनसे ट्रीज को कट किया जाता है। दे सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। और उन लोगों ने बताया कि उन्हें किंग ने भेजा है फॉर कटिंग ट्रीज। ओके, तो ट्रीज को कट करने के लिए भेजा है बिकॉज दे नीडेड वुड। उनको क्या चाहिए था? वुड चाहिए था, लकड़ी चाहिए थी। और ये वुड किस लिए चाहिए था? द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। तो उनको ये जो वुड है वो किस लिए चाहिए था? फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। तो ये जो पैलेस है किंग का, इस पैलेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए था वुड। ओके, फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, इसलिए उनको वुड चाहिए था। देन नेक्स्ट, अमृता वॉज शॉक्ड। शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट। और ये सुनते ही उन लोगों ने जैसे कहा कि हम लोग यहाँ पर पेड़ काटने आए हैं, वी हियर टू कट द ट्री। ये सुनते ही अमृता यानी शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक हो गई। एंड शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट। और वो वहाँ फिर वो कहाँ गई? जहाँ पर वो लोग ट्रीज को काट रहे थे वहाँ गई। और शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग इट टाइटली। और उसने क्या किया? अपने आर्म्स से इस ट्री को हग कर लिया, टाइटली हग किया, उसको चिपक गई वो। एंड द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन हर। और वो वहाँ के जो स्ट्रेंजर्स थे वो लोग उस पर शाउट किए, जोर से चिल्लाए, थ्रेटन हर, उसको डराया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। लेकिन अमृता ने उस ट्री को बिल्कुल छोड़ा नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। लेकिन ये जो राजा के आदमी थे, किंग्स मैन, उनको तो राजा का, किंग का ऑर्डर फॉलो करना ही था। दे हैड टू कट द ट्री। ओके, तो राजा ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि ट्रीज को काट कर उन्हें लकड़ी लानी है, वुड लाना है। तो उस ऑर्डर को उन लोगों ने फॉलो करना ही था। ऑन सीइंग दिस, अमृताज डॉटर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, ओल्ड एंड यंग। और ये देखते यानी जैसे अमृता वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उन लोगों को रोक रही थी ट्रीज को काटने से। तो ये देखते हुए लोग, वहाँ के जो गांव वाले लोग थे वो भी वहाँ जमा हो गए, उसकी डॉटर्स थी वो भी वहाँ आ गई। और उन सब ने, है ना, उन सब ने भी वही किया कि ट्रीज को हग करना शुरू कर दिया, जिसमें फिर ओल्ड यंग, है ना, जिसमें चिल्ड्रन भी थे, जो ओल्ड पीपल थे वो भी थे, बच्चे बूढ़े सभी लोगों ने हग किया ट्रीज को। किस लिए? टू प्रोटेक्ट देम, उनको बचाने के लिए, जो ट्रीज है उनको कटने से बचाने के लिए दे हग्ड। मेनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। और इस दौरान बहुत सारे लोगों ने, जिसमें अमृता, उसकी डॉटर्स
और कुछ गांव के लोग, इन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। ओके, तो ट्रीज को बचाते बचाते बीच में वो लोग आ रहे थे और वो लोग पेड़ काट रहे थे, इसी दौरान बहुत सारे लोगों को लग गया और बहुत सारों ने अपनी लाइफ गंवा दी, जान गंवा दी ट्रीज के लिए। दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा को ये पता चला, at that time he could not believe that people gave up their life for trees. तो उसको वो तो सच लग ही नहीं रहा था, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या लोग ट्रीज के लिए अपनी लाइफ, अपनी जान दे सकते हैं। ओके, तो ये उसको सच नहीं लग रहा था, तो दैट्स वाई ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। तो इसलिए वो खुद वहाँ पर चलाया विलेज को विजिट करने, देखने कि क्या सच में ऐसा हुआ है। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। फिर बाद में वो वहाँ आने के बाद वो विलेजर्स से वो क्या सीखा, फिर रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स, कि हमें हमेशा ट्रीज और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ट्रीज और एनिमल्स के लिए। एंड देन द विलेज इज प्रोटेक्टेड। फिर उसके बाद जो विलेज है उसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया। कैसे प्रोटेक्टेड कर दिया गया? द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। तो ये जो लोगों का प्यार था ट्रीज के लिए, जो फीलिंग्स थी, उससे फिर राजा का माइंड चेंज हो गया, उसकी सोच बदल गई। ओके, एंड ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन। फिर उसने एक ऑर्डर निकाला, लोगों को ऑर्डर दिया कि यहाँ से अब फ्रॉम देन ऑन, नाउ ऑनवर्ड, नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन दैट एरिया। कि यहाँ से अब कोई भी ट्री को नहीं काटेगा और ना ही किसी एनिमल को हार्म करेगा। ओके, हार्म यानी डैमेज, उनको नुकसान पहुँचाना, कि उनको अभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा इस गांव के एरिया में। Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnois. तो अभी भी जो 300 साल बाद भी आप देखेंगे वहाँ पर उस एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिश्नोईज। ओके, बिश्नोई क्या है? ये कम्युनिटी है। ओके, ये वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी एक कम्युनिटी है बिश्नोईज। तो आज भी वो लोग दे कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज भी वो लोग प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इवन दाउ इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। तो ये जो एरिया है इस गांव का, ये कहाँ पर? ये मिडल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के मिडल में है। मैंने बताया था ना कि जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेजर्ट के मिडल में आता है। तो ये गांव भी कहाँ पर आता है? मिडल ऑफ द डेजर्ट, मिडल ऑफ द डेजर्ट, यानी ये पूरा डेजर्ट और उस डेजर्ट के बीच में ये गांव है। लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि डेजर्ट में हमें वहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो एरिया है इसमें बहुत सारे ट्रीज़ है, इसलिए वो पूरा ग्रीन दिखाई देता है। ओके, एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। और वहाँ पर जो एनिमल्स है वो आज भी मूव करते हैं, वहाँ पर मूव हियर एंड देयर, वहाँ पर इधर उधर मूव कर सकते हैं आराम से बिना डरे किसी से, क्योंकि लोग उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जब एनिमल्स को ये फील हो जाता है कि हमें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो वो आराम से फ्रीली वहाँ पर घूम फिर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं दे रोम फ्रीली विदाउट फियर, बिना डरे वो वहाँ पर रोम करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रीव इन अमृताज विलेज। तो ये जो खेजड़ी ट्री है ये तो बहुत यानी कॉमन है वहाँ पर, यानी यही ट्री ज़्यादातर उस गांव में पाया जाता है, खेजड़ी विलेज में। ओके, कौन सा ट्री? खेजड़ी ट्री। तो अब हम ये खेजड़ी ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले पार्ट में भी देखी है, लेकिन ये हमारे नोटबुक, ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो इसको
अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। ये जो खेजड़ी ट्री है ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन मेनली इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में ये फाउंड होता है, यानी मिलता है, आपको दिखाई देगा कहाँ पर? डेजर्ट एरिया में। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये ज़्यादा यानी ज़्यादा पानी के बगैर भी, बिना, यानी वहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं इन ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि दे दे डू नॉट नीड मच वाटर, तो वो थोड़े बहुत पानी में आराम से ग्रो कर सकते हो, और डेजर्ट में ज़्यादा पानी वैसे भी नहीं होता है, तो इसलिए ये डेजर्ट में आराम से ये जो ट्रीज़ है खेजड़ ट्रीज़ ये ग्रो कर पाते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। और इसका जो बार्क होता है, मैंने कहा था ना मेन स्ट्रेम जो स्टेम होता है, मेन स्टेम, ये बार्क है ना। मेन स्टेम कौन सा है? ये बार्क। और इससे इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फॉर मेकिंग मेडिसिन को बनाने के लिए इसका जो बार्क है वो यूज़फुल होता है। मैंने बताया था कि मेडिसिन ये किन डिजीज़ पे यूज़ होती है, जैसे स्नेक बाइट और स्किन डिजीज़ जो होते हैं ना उनमें। तो इसका जो बार्क है वो काफ़ी यूज़फुल है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। और इसके जो फ्रूट्स है वो होते हैं बीन्स। ये जो बीन्स होते हैं इनको लोग क्या करते हैं? वहाँ पे कुक करते हैं। दे कुक एंड ईट, और उसको बाद में कुक करने के बाद खा भी लेते हैं। तो ये खाने में यूज़ होते हैं इसके जो बीन्स है। और इन बीन्स से वहाँ पर एक स्पेशल डिश बनाई भी जाती है, काफ़ी फेमस है वहाँ पर ये बीन्स की डिश। देन इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और इसका जो वुड है, इसकी जो लकड़ी है, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। वो इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। ओके, तो जैसे हमारे यहाँ जो साग का वुड होता है ना, साग, वो यूज़ होता है बिल्डिंग्स में हम लोग जब हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं या बिल्ड करते हैं, उस वक्त साग का जो वुड है वो यूज़ होता है। फर्नीचर में भी यही वुड यूज़ होता है ज़्यादातर हमारे इधर, लेकिन वहाँ पर ये जो खेजड़ी ट्री का वुड है वो यूज़ होता है, क्योंकि ये जो वुड है ये इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होता है, इंसेक्ट से जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो वो सालों साल चलता रहता है। इसलिए इस वुड की डिमांड भी काफ़ी है फर्नीचर बनाने में, या है ना, हाउस बिल्डिंग में। देन एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। और इस एरिया में जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं? वो भी इनके जो लीव्स है वो खाते हैं। मतलब ये एनिमल्स भी इन ट्रीज पर डिपेंड है। ओके, एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। तो इसकी शेड में आप जैसे बच्चे भी वहाँ खेलते रहते हैं। जैसे अमृता और उसके फ्रेंड्स घंटों वो शेड में वहाँ पर खेला करते थे, तो आज भी बच्चे वहाँ पर इन ट्रीज की छाँव में खेलते हैं, शेड में खेलते हैं। ओके, तो समझ में आया कि ये ट्री क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जो भी हर कोई ट्री हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वहाँ पर खेजड़ली विलेज में ज़्यादा ही उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। ये पूरा लेसन हमारा हो चुका है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो एक दो बार इसको रिपीट करते रहो, देखते रहो, तो आराम से आप लोग समझ जाओगे। और आप बुक को रीड करो, साथ ही साथ रीड करने के बाद इस वीडियो को देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लेसन हमारा यही ख़त्म होता है। ओके, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।